जमीन सर्वे करवाने वाले का एक और सबसे बड़ा टेंशन है, और ये टेंशन अब नहीं होगा। जमीन का जो अगर आप मालिक हैं तो अब जो है अगर आप जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन ये पूरा प्रक्रिया आपको समझना होगा। हाँ, लेकिन अगर जो ये प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को आप फॉलो करेंगे तभी आप अपनी जमीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या कानून है, क्या कानूनी अधिकार है, तो देखें पुराना खतियान जिसको हम लोग बोलते हैं CS, ये कैडेस्ट्रल सर्वे जो है पुराने जमाने का सर्वे खतियान है, यानी बहुत पहले का। अंग्रेजों ने इसको क्या किया था, तैयार किया था। अब उसके बाद जो है बना RS, ये रिविजनल सर्वे जो है यानी नए सर्वे में बना है, और इसको बनाने का काम जो है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया, यानी राज्य सरकार, हर राज्य में जो है राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया। ठीक है, तो अब ये जो तैयार हो गया RS, ये अभी जो वर्तमान में राज्य सरकार इसको जो है बनाने के बाद, तैयार करने के बाद क्या राज्य सरकार के द्वारा किया गया, इसको फॉलो कर लिया गया, और आज भी लोग इसी को फॉलो करते हैं। अब आप कहेंगे तो अगर RS नहीं था तो किसको फॉलो किया जा रहा था, CS को। अब RS जो है आ गया तो लोग RS को फॉलो करने लगे। अब है RS के बाद जो है यानी डिजिटल सर्वे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से नया जो सर्वेक्षण है, तो अब लोग RS को फिर फॉलो नहीं करेगा। अब धीरे धीरे लोग इस पर जो है मूव कर जाएंगे। लेकिन उनका क्या, जिनका RS में सब कुछ गलत लिखा हुआ है, यानी उनका क्या होगा, वो जो कि RS में उनका सारा प्रॉपर्टी आया ही नहीं। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विवाद जो है वो कोर्ट में चल ही रहा है, खत्म कहाँ हुआ है, यानी कोर्ट में मामला लंबित है। और यानी वो RS को सुधार कराने के लिए, RS में अपने जमीन को चढ़ाने के लिए ही आप उनका मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन उनका क्या होगा, तो देखें यहाँ पर आखिरकार जो है इसका रिजल्ट क्या होगा, विकल्प क्या है, क्या करना है, और कैसे आप वर्तमान में भूमि का सर्वेक्षण यानी भूमि का सर्वे करा सकते हैं। तो पुराना जो खतियान है, रिकॉर्ड है, उसमें जमीन का मालिक का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, खाता, प्लॉट नंबर, ये सब पहले भी लिखा हुआ था। उस जमीन का एरिया कितना है, और यही आधार बनाकर जो है यानी नया खतियान बना दिया गया। यानी ये इसको आधार बनाया, और इसको आधार बनाकर क्या किया गया, नया खतियान बनाया। तो नया खतियान अगर इसी को आधार, एक तरह से इसी को मानते हुए, ठीक है, इसी को देखते हुए नया एक, अब इसमें नया बनाने का जरूरत क्या था जब पुराना CS था ही। तो देख कारण था, ये जिनके नाम से CS जो है एक जो भी नाम इसमें दर्ज था उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब उनके उत्तराधिकारी हैं, अब इसमें एक लोगों के नाम है, अब इसमें 4 उत्तराधिकारी है, तो चारों के नाम से जो है भूमि का नया सर्वेक्षण जो है वो कर दिया गया। आज भी तो यही किया जा रहा है। आज भी जो लोग नहीं है इस दुनिया में उनके नाम पर नहीं, उनके उत्तराधिकारी के नाम पर भूमि का सर्वेक्षण करना उनको। लेकिन है ये डिजिटल सर्वेक्षण, तो डिजिटल सर्वेक्षण है, डिजिटल सर्वे है, तो पहले तो हर व्यक्ति का डाटा जो है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। तो इसलिए आइए अपना ऑनलाइन में सुधार कराइए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। इसलिए आपको कह रहा है कि ऑनलाइन में सुधार कराइए। तो इसलिए यहां पर देखा जाए कि RS जो है सरकार जो है जमीन का फिर से सर्वे और नापी करती है। पुराने खतियान के आधार पर जमीन की स्थिति देखकर नया खतियान तैयार कर दिया जाता है। तो ये सारा कुछ जो है हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा समस्या देखने को मिलेगा कि आखिरकार जो ये RS है इसमें तो बहुत सारी गलती हो गई, हम नहीं करवा पाए, हमारे पूर्वज नहीं करवा पाए, हमारे दादा परदादा जो थे उनको हो सकता क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनका जो है ना सारा कुछ गलत हो गया। उनकी अधिकांश जमीन जो है उसको किसी कारणवश जो है सरकारी कर दिया गया। उनकी अधिकांश जमीन जो है किसी और के नाम से हो गया, किसी और जो है ना और के नाम से, ठीक है, ये हो गया। तो ये यहाँ पर ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में आखिरकार जो है आपको करना क्या है कि जो ये RS है ना,
नया सर्वे, इसमें जो है यानी पहले सुधार करना पड़ेगा। इसलिए कि आज जो राज्य सरकार एक तरह से डिजिटल सर्वे करने का राज्य सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें कहीं भी सीएस का जिक्र नहीं है। यानी सीएस को आधार मानते हुए, सीएस को देखते हुए किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो आधार किसको माना जाएगा? आरएस को। तो इसलिए पहले सीएस सरकार जो है आधार मान चुकी है, अब नहीं मानेगी, अब आरएस को। अब आप कहेंगे आरएस में गलती है, हम कैसे क्या करें? गलती है, सुधार करा लें। कैसे कराएंगे? ठीक है, ये जो है यहाँ पर बड़ा सवाल है कि आखिरकार कैसे कराएंगे। तो अब सरकारी हो गया, किसी और के नाम से हो गया, तो विकल्प ये है कि अब आपको खतियान में सुधार कराने के लिए, अच्छा देखें, खतियान में सुधार कराने के लिए पूरा प्रोसेस एक बार जाकर आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट देखेंगे, वहां पर खतियान के बारे में है ना, खतियान के बारे में तो आप देखेंगे वहां पर, या खतियान का इंफॉर्मेशन, तो वो प्लेलिस्ट में वो आप देखेंगे खतियान सुधार। तो खतियान सुधार का पूरा प्रक्रिया जो है ना, पूरा डिटेल बताए हुए है, आखिरकार क्या करना है, कहाँ क्या देना है, नहीं देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट निकालना है, कौन सा नहीं निकालना, किसका जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ बताया हुआ। लेकिन फिर भी एक बार हम आपको बता दें कि आपको ये सुधार का जो एक पावर होता है ना, कि आखिरकार किसको पावर दिया गया। तो एक समय ऐसा हुआ कि जो एक तरह से सरकार के अधिकारी हैं, आज क्या है, आज आपका जो जमाबंदी हो गया, जमाबंदी में सुधार का जो पावर है वो सर्कल ऑफिसर यानी कह सकते हैं जो तहसीलदार है उसको दे दिया गया है ना, जो राजस्व अधिकारी है उसको दे दिया गया, या उसके ऊपर लेवल के जो कलेक्टर हैं या अपर कलेक्टर है उनको दे दिया गया। तो इसलिए उनको दे दिया गया कि आप ऐसा देखें, सुनवाई करके सुधार कर सकते हैं, इस डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन तो ये आरएस में भी सुधार का एक समय दिया गया था कि आप जाकर जो है एक तरह से यहाँ पर कर सकते हैं पूरा प्रक्रिया। और वहां पर जो है ना धारा 6 के तहत सुधार का मौका जो है यहाँ पर दे दिया गया। धारा 6 के तहत जो है आप एक तरह से जमीन का जो सर्वे है उसमें अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उसमें आप सुधार करवा पाएंगे। तो ठीक है, एक तरह से कोई समस्या नहीं है, आपको पूरा बता दिया गया क्या करना नहीं करना। लेकिन फिर भी लोग जो है सुधार कराने के लिए नहीं गए। हो सकता है उनको कागजात नहीं मिला, पता नहीं चला, समय खत्म हो गया। और आज वो समय खत्म हो चुका है। आज ये सुधार जो करना है, सीएस को आधार मानते हुए आरएस में सुधार, इसको अब पावर दे दिया गया सिविल कोर्ट को कि आप पहले पूरा जांच करें, हर तरह का रिपोर्ट लें, उसके बाद जजमेंट देने का प्रयास करें। ऐसे नहीं, हर तरह का जो है एक रिपोर्ट लेना, दोनों पक्ष से पूछना है, ये देखना है किसकी जमीन है, किसके पास कौन सा साक्ष्य है, कौन सा आधार है, जिसको दिखाकर कोई जमीन का मालिक बन सकता है। हालांकि जिन लोगों का जजमेंट आ चुका है, मतलब ऐसे लोग हैं जिनका कि फैसला पहले ये आ चुका है और उनके पास जजमेंट का कॉपी है, फैसला का कॉपी है, तो आज उनको जो है फायदा होने वाला है। यानी उस फैसले के आधार पर आज उनका जो है नया खतियान में एक जो है सारा कुछ दर्ज होने वाला है। जो जजमेंट कहा होगा, जो फैसला कहा होगा, जो आदेश होगा, उस आदेश अनुसार नया उनका पूरा जो है वो दस्तावेज तैयार होने वाला है। तो इसलिए जो है यानी जमीन का पुराना खतियान और जमीन का जो नया खतियान है, अगर उसकी बात करें यहाँ पर, तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, तो ये पूरा जो प्रक्रिया है ना, पूरा सिचुएशन आज क्या होता है कि वर्तमान में जो है जमीन का जो लगान दे रहा होगा, ठीक है, लगान दे रहा है सरकार जो है एक तरह से। जिस राज्य में भूमि सर्वेक्षण होना, कहीं पर भी भूमि सर्वेक्षण होगा किसी भी राज्य में, आज आपको जो है कुछ राज्य में ये देखने को मिला होगा। अभी वर्तमान में अगर बात करें, बिहार में जो है एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जमीन को। तो ये जो लगान दे रहा है सरकार जो है, उसको दस्तावेज मांग रही है कि दिखाइए आपके नाम पर क्या क्या है। अब वो जो भी व्यक्ति है उस प्लॉट का, जमीन का, अगर आप सरकार को टैक्स दे रहे थे, आपके नाम से जमाबंदी कायम है, तो आपके पास एक जो है डॉक्यूमेंट दे देगी सरकार कि बताइए ये सारी जमीन आपकी है, कोई सुधार करना है नहीं करना। आगे भविष्य में फिर आगे का जो प्रक्रिया होगा उससे संबंधित आपसे साक्ष्य मांगे जाएंगे कि साक्ष्य दीजिए कि ये आपकी जमीन कैसे है। भूमि सर्वेक्षण आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा कार्य किया जा रहा है,
लेकिन जिस दिन भूमि सर्वेक्षण का कार्य होगा वो आपसे साक्ष्य मांगा जाएगा कि बताएंगे ना कैसे जमीन आपकी है, आपके पास ये जो है जमीन कैसे आया। तो बहुत लोग दिखाएंगे अपना आरएस खतियान कि आरएस खतियान से आया, बहुत लोग खरीद किए होंगे तो उनके पास जमीन का केवाला होगा। अब वो जो है खरीद किए होंगे आरएस खतियान से, किसी का आरएस खतियान होगा और उससे जमीन खतियानी जमीन खरीद लिए, तो मेरे पास तो केवाला है, उसके पास खतियान है, तो उसका खतियान में जो बचेगा उसका सर्वेक्षण होगा, और मेरा केवाला है तो केवाला के आधार पर मेरा खतियान बनेगा। यानी केवाले जितना लिए होंगे ना, सबका डिजिटल जो है सर्वे में डीएस खतियान, यानी डिजिटल सर्वे के बाद जो है डीएस खतियान तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा जो है प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया वर्तमान में जो है फॉलो किया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो प्रयास करें कमेंट के माध्यम से अपना समस्या पूछने का, इसलिए कि मेरा प्रयास रहता है कि आपके कमेंट का हम जवाब दे सकें, वो भी वीडियो के माध्यम से। और वो जवाब अगर आप देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं, और आप अपने जजमेंट का जो स्टोरी है वो भी देख सकते हैं। तो देखें, आपको क्या करना है कि अगर अपने सवाल का जवाब जो है ढूंढना है तो आप जाएंगे यहाँ पर कानूनी निदान जो है वो प्लेलिस्ट में, और वहां पर देखेंगे कि आपके कमेंट का जवाब है या नहीं है। नहीं है तो पूछेंगे एक बार। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का स्टोरी देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, केस नंबर के साथ बताए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला में जाना है और अपने जमीन से संबंधित या जो भी आपका विवाद है उससे संबंधित वो स्टोरी जो है वीडियो देख सकते हैं, पूरा कहानी से समझ सकते हैं, और ये आखिर उसका निष्कर्ष क्या निकला, अंत में फैसला क्या हुआ, ये भी आप देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।